जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज बड़े धूमधाम से पीसीसी अध्यक्ष तारिक अहमद जम्मू में लगने वाला झिड़ी मेला आज से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा और सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बाड़ीपुरा पुलिस ने सुमुल में थाना दिवस का किया आयोजन। समारोह की अध्यक्षता एसडीपीओ सुमुल मोहम्मद अमीन भट्टी की। और कश्मीर घाटी में नवंबर के 9 अभियानों में 8 आतंकवादी थे, इनमें से 5 पाकिस्तानी। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्यार था और उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिन को बच्चों की खुशियों, अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मनाया जाता है और आज इसी सिलसिले में आधुनिक भारत के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज पीसीसी मुख्यालय जम्मू में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में मनाई गई, जहां बड़ी संख्या में कई दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे, उनका 136वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आज यहाँ पे भी जम्मू में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, श्रीनगर में भी पार्टी ऑफिस पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का जो माहौल है पूरे मुल्क में, जो नेहरूवियन फिलॉसफी थी जिसकी डायरेक्ट रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई है, प्रीएम्बल में भी आई है, नेहरूवियन फिलॉसफी की, आज के दिन में उसकी पहले से भी ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है। क्योंकि जो ताकतें इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही हैं, वो ताकतें इस वक्त मुल्क की जो बुनियादें थीं, जिन पे इस मुल्क की बुनियाद पड़ी थी, उन बुनियादों को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बीजेपी का बराह रास्त अगर कोई अटैक होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे होता है। वो क्यों होता है, ये बात समझने की है। क्योंकि वो नेहरूवियन फिलॉसफी जो थी, उसी फिलॉसफी ने इस मुल्क को जोड़ के रखा था, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लाया था और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का भाईचारा था उसकी बुनियाद डाली थी, जो कि आज के हुक्मरानों की फिलॉसफी या सियासत या आइडियोलॉजी, जिसको हम आरएसएस की आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जितना इसकी जरूरत, नेहरूवियन फिलॉसफी की जरूरत पोस्ट इंडिपेंडेंस में थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा आज उस फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करने की, आज उस फिलॉसफी की प्रोपोगेशन लोगों तक पहुंचाने की
और आज उस फिलॉसफी के ऊपर कारबंद रहने की बहुत ही जरूरत है। हमारी कोशिश होगी JKPCC की कि हम उस नेहरूवियन फिलॉसफी को नए सिरे से जिंदा करें, नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं, जिसके सिलसिले में हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। हमने उस चीज का फैसला किया कि अगले साल से हम नेहरू जी का दिन एक सेरेमोनियल दिन के तहत ही नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा करेंगे। आज आप देख रहे हैं उत्तरी भारत में लगने वाला झिड़ी का मेला सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला है और जम्मू में लगने वाला झिड़ी मेला साल 2024 में 14 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये मेला जम्मू शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जम्मू अखनूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झिड़ी गांव में बाबा जित्तो के दरबार में लगेगा और लोग बाबा जित्तो के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से बाबा जित्तो के बलिदान को याद करने के लिए इस मेले में आते हैं। और इस मौके पर DIG जम्मू सांबा कठुआ शिव कुमार शर्मा ने सभी से मेले में आने का अनुरोध किया और कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा लोगों की सुरक्षा और सतर्कता के लिए उनके साथ है। अभी ना ध्यान खाए उठते नहीं यार बाल गंगा दे देखिए, झिड़ी मेला जो है हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एक इवेंट है, जिसमें काफ़ी लोग पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। उनको देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हर उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है और सभी जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी BSF, CRPF, आर्मी सभी के साथ मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। और यहाँ पर भी हमारा जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है तो सभी पब्लिक को जो भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं और उन सबको ब्रीफिंग किया गया। और आज जो है हम सभी जो जहाँ पर हमारी डिप्लोमेट सबको चेक किया गया तो सबको ब्रीफ किया गया कि जो भी पब्लिक आए उसको बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए। पब्लिक से यही अपील की जाती है कि कहीं भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं कोई अगर सस्पेक्टेड पर्सन देखता है, कहीं कोई अगर कोई क्राइम की कोई रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली पुलिस से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा तथा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सभी उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है। सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत आज बांडीपुरा पुलिस ने पुलिस स्टेशन सुंबुल में थाना दिवस का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता SDPO सुंबुल मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। उनके साथ SHO सुंबुल तारिक अहमद, DO पुलिस पोस्ट नौगाम और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अफसरों का प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। इन आयोजनों के दौरान सभी शिकायतों को सुना गया और कार्रवाई के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के आधार पर अलग किया गया। उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया गया कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी शिकायतों को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा और पुलिस विभाग के क्षेत्र से बाहर की शेष शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। यूनियन प्रेसिडेंट है हमारे पास। हाँ जी, वो भी है। एक हमारा सर ये है कि जो कंजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपकी वसादत से रहती है, आपकी वसादत से और मीडिया की वसादत से, ये बात हम रखना चाहते हैं। जब से ये थाना दिवस स्टार्ट हुआ हर एक पुलिस स्टेशन में और लोगों को भी इससे राहत पहुंची है कि अगर किसी का कोई भी मसला हो वो सामने जो ऑफिसर बैठे हुए उनसे खुद वो डिस्कस करते हैं कि हमारे इलाके में ऐसी प्रॉब्लम है या हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है। खासकर अगर हम कहेंगे तो पिछले कहीं मुझे लग रहा है 1 साल से ज़्यादा इन थाना दिवस को मनाया जा रहा है थानों में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोगों को भी इससे फ़ायदा ही है। और ख़ासकर जो लोग पुलिस के सामने जो ड्रग के खिलाफ बात करते हैं, कहीं भी अगर कोई ड्रग का मसला हो तो पुलिस ये चीज़ एश्योरेंस देती है कि हमें मैसेज कर लो आप, हम खुद जाएंगे वहाँ और आपका नाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे पब्लिक में जो मसाइल हैं अब लोग खुद सामने आके खुद
अफसरों से बात करके खुद अफसरों को ये बात बताते थे कि एक पुलिस और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम होता है, और पुलिस और पब्लिक को जैसे आपस में जो कोऑपरेट करते थे इस थाना देवा से, उनको आपस में मौका भी मिलता है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और पुलिस का काम भी है कि पब्लिक के साथ एक अच्छी रिलेशन बने, और इसीलिए थाना दिवस भी यहाँ जो मना रहे, पुलिस चाहती है कि पब्लिक और पुलिस मिलजुल के काम करें। जैसे कि आपको पता है कि ये थाना दिवस यहाँ पे होते रहते हैं अक्सर बेशतर, और इसमें ये होता है कि हम जो आवाम के मामलात होते हैं जो पुलिस से जुड़े होते हैं वो इनके सामने रखकर उनका अजाला करवाते हैं। इसके साथ साथ जो ये पुलिस पब्लिक एक रिलेशन होती है, ये मुझे लगता है कि दिन ब दिन मजबूत होती नज़र आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जितने ड्रग्स के वारदात होते थे यहाँ पे या ड्रग्स के लोग फंसे होते थे, उसमें बड़ा सुधार आ गया है। ड्रग्स दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, और जो एक रिलेशन पब्लिक पुलिस रिलेशन है वो भी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब बात यहाँ पे रखते हैं वो पब्लिक रिलेटेड ही होती है, लोगों के हित में होती है, तो उसका अजाला होता है, और हमें उम्मीद भी यही रहती है कि उसका अजाला होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, हमें जब भी कोई मुश्किलात इलाके में कोई भी मामलात होते हैं तो हमें लगता है कि वी आर अप्रोचिंग फर्स्टली पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन होगी, और जो लोग चाहते हैं तो वो हो जाएगा, और उम्मीद है कि आइंदा भी ये रिलेशन बरकरार रहेगी। और लोग कश्मीर घाटी में इस महीने के पहले 2 सप्ताह के दौरान विभिन्न जिलों में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए 9 ऑपरेशन में कुल 8 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी है। इनमें से 5 पाकिस्तानी मूल के थे। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक अब सर्दी बढ़ने के साथ सीमा पार पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी। मुठभेड़ों के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो आतंकी पहले से घुसपैठ कर ऊपरी इलाकों में छिपे बैठे थे वो निचले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आज इस बात पर बहस हुई कि क्या भारत में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। इस संस्थान के निदेशक ने कहा कि ये ओपन मेरिट धारकों के साथ सरासर अन्याय है। हालांकि हाल ही में कुछ श्रेणियों को दिए गए आरक्षण पर ठाकुर ने कहा कि अगर वे आरक्षित श्रेणियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करते हैं तो उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रभावशाली लोगों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। नगर में वाक़ा है, आज उन्होंने एक डिबेट का इनेकाद किया है, इंटर कॉलेज डिबेट इन इंग्लिश, जिसका जो टॉपिक है वो है कि मतलब रिजर्वेशन सिस्टम गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में क्या ये एबॉलिश किया जाए या अभी रखना है। तो इस पस मंज़र में हमने डिफरेंट कॉलेजेस में यहाँ इनको दावत दी है यहाँ आने के लिए, और उनके बच्चों को, तालिबात तुलबा को, सबको यहाँ डिबेट कंपटीशन होगा, उसमें देखेंगे, हम भी उसमें से सीख लेंगे क्या मतलब हाउ सोसाइटी शुड फॉलो एंड व्हाट शुड बी द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टू गेट द सोसाइटी द बेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी। तो इसीलिए ये डिबेट का इनेकाद यहाँ किया हुआ आज। टेम्परेरी टॉपिक को लिया है कि मतलब जैसे आपने देखा पिछली बार जो KS और KPS के जो सिलेक्शन हुई है उसमें मतलब सो मेनी सीट्स वर लेफ्ट रिजर्व्ड फॉर सम category and other very less was given to the open merit. So I'm not of giving you any opinion about this thing, but honestly and factually we should debate it and we should get the best what the things we need for the society, and the society should decide how we move forward into it. फैक्चुअल बात करें कि मतलब ओपन मेरिट में मतलब आई बिलोंग टू ओपन मेरिट, सो आई वुड प्लीड द केस फॉर ओपन मेरिट एज सच, बिकॉज ओपन मेरिट में एक मेहनत भी ज़्यादा होती है, और अगर हम कैटेगरी रिजर्वेशन को भी देखा जाए वो उन तक मिलती नहीं है जो डिजर्व करते हैं। तो एक या तो फिर एक ही बार उनको दे दी जाए, मतलब जो भी मतलब अगर रिजर्वेशन रखनी है तो एक जनरेशन को रिजर्वेशन उनमें, सेकंड टाइम दे शुड नॉट बी अलाउड टू बिकॉज दे गेट ऑल द प्रिविलेजेस। यू कैन गेट एन एग्जाम्पल, ए पर्सन हु इज हैविंग अ रिजर्वेशन कम्स फ्रॉम अमेरिका एंड सिट्स इन एन एग्जामिनेशन हियर, तो ओपन मेरिट से ज़्यादा उसको अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं, तो कैसे चलेगा फिर ये सोसाइटी, तो मतलब ये इम्बैलेंस हो जाएगी। सो इस एतबार से वी वांट टू लर्न what the society is actually expecting from the intellectual class. So that is why we have put this topic, a very lively topic. So we are all learning from it. So you mean obviously this is my personal opinion, but it has nothing to do with But factually, open merit should prevail, and we should give privileges to the people, but not in terms. जम्मू फिल्म फेस्टिवल और श्रीनगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य संयुक्त संस्करण 20 नवंबर 2024 को जम्मू के बागे बहू में एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। निदेशक रोहित भट्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की और बताया कि समारोह के मुख्य आकर्षणों में कलाकारों, फिल्म उद्योग के लोगों, प्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए आकर्षक रेड कारपेट स्वागत,
साथ ही आकर्षक संगीत प्रदर्शन और उल्लेखनीय अभिनंदन शामिल होंगे। उन्होंने कहा, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी हमें इस क्षेत्र की सुंदरता और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका देती है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आए और हमें हमेशा आप सपोर्ट करते हैं। और मैं आप सबको ये बता दूं कि जॉइंट एडिशन इस बार हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जम्मू फिल्म फेस्टिवल और द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर। और मेरे साथ भारती कौल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट वोमेद, सुमन भट्ट जी हैं वोमेद टीम से, और किंगसी भारती जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट भी है और वोमेद टीम से एक हिस्सा हैं टीम के। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी ग्रैंड ओपनिंग बागेबो में होने जा रही है 20 तारीख को एक्वाप्लेक्स क्राउन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन एक है। हमने इसे चूज किया और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू का, जिन्होंने हमें वो वेन्यू प्रोवाइड कराया एक्वाप्लेक्स क्राउन, और आमिर फारूक जो डायरेक्टर एक्वाप्लेक्स क्राउन है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये एडिशन जो है ये हमारे अपने प्यारे मुश्ताक काक जी को डेडिकेट कर रहे हैं, और वो हमारे जूरी हेड थे। बहुत ही साथ रहा है इस फिल्म फेस्टिवल को आगे बढ़ाने में उनका, हम ये कभी भूल नहीं सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 तारीख से ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है एक्वाप्लेक्स क्राउन में। 3:30 से लेके 5 बजे तक इसमें रेड कार्पेट रहेगा हमारे लोकल आर्टिस्ट के लिए। उसके बाद 5 बजे इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी, और बॉम्बे से भी कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख हमारे प्रवीण जी हैं, जिनकी अभी रिसेंटली नवरत कथा कोलाज फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी आ रहे हैं इसमें। और साथ साथ में कुछ और भी हैं, कपिल मट्टू जी हैं, और भी सब लोग हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म फेस्टिवल 20 तारीख को वहां शुरू होकर 21 तारीख को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में होगा, जहां स्क्रीनिंग होगी मूवीज की, और लोकल फिल्म्स भी इसमें हैं। 13 फिल्में लगभग जो हमारे लोकल जम्मू के फिल्म मेकर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी स्क्रीनिंग होगी। साथ साथ में 22 तारीख को फिर से स्क्रीनिंग जम्मू के राइटर्स क्लब में होगी, और उसके साथ कश्मीर के टैगोर हॉल में भी इसकी स्क्रीनिंग होगी 22 तारीख को, और 23 तारीख को शाम को 4 बजे इसकी क्लोजिंग टैगोर हॉल में होगी। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि फिर से एक बार डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू और जम्मू कश्मीर टूरिज्म, जिन्होंने हमें साथ दिया इसमें, और मेन पर्पस यही इसका है कि हमारा जो फिल्म मेकिंग जो है, जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं। आप सबको पता ही होगा कि कश्मीर में भी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं अभी रिसेंटली। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।